जय श्री महाकाल। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित ललित तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष भक्ति साधना में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। क्या आप भी संतान सुख से वंचित हैं? क्या आपके यहाँ पुत्र नहीं हैं और आप भी संतान सुख चाहते हैं या पुत्र का सुख चाहते हैं? जी हाँ साथियों, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल शास्त्रों में वर्णित है कि श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है उसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। और इस एकादशी के व्रत करने से और इस व्रत के साथ में भगवान नारायण का विशेष रूप से पूजन करने से आपको संतान सुख के साथ पुत्र सुख का भी प्राप्त हो जाता है। जी हाँ साथियों, इतना महत्व है श्रावण में पड़ने वाली इस एकादशी तिथि के व्रत का। तो आइए जान लेते हैं कब है यह व्रत, किस प्रकार से करना है और क्या है वह उपाय जिससे हमें संतान सुख प्राप्त होता है, पुत्र सुख प्राप्त हो जाता है। तो साथियों, श्रावण का महीना है और श्रावण के महीने में पुत्रदा एकादशी जो है वह 27 अगस्त दिन रविवार को रहेगी, क्योंकि एकादशी जो है वह 26 अगस्त शनिवार को शाम के समय 6:42 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 27 अगस्त रविवार को दिन में दोपहर में 8:50 पर हो जाएगा। और ऐसे में उदयाकाल तिथि के अनुसार, मतलब जिस समय सूर्य उदय होता है उस समय जब एकादशी जो है वह 27 अगस्त के दिन है और इसीलिए 27 अगस्त के दिन ही इस पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब जान लेते हैं व्रत के पारायण का समय कब रहेगा, कब व्रत का पारायण करना है। तो साथियों, अगले दिन 28 अगस्त सोमवार के दिन सुबह प्रातःकाल 5:30 से 7 बजे का जो समय है वह पारायण करने के लिए उत्तम समय रहेगा। ये तो रहा व्रत करना और व्रत के पारायण का समय, परंतु व्रत किस प्रकार से करना है और वह क्या एक विशेष उपाय हमें करना है जिससे कि हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। जी हाँ साथियों, विशेष बातों का ध्यान रखकर विशेष रूप से यदि हम भगवान नारायण का पूजन करते हैं तो भगवान हमें अत्यधिक शीघ्रता से शुभ फल प्राप्त कराते हैं। जी हाँ, आप सभी धर्म प्रेमी भक्तों, माताओं, बहनों के लिए और भक्तों के लिए मैं यह जानकारी लेकर आया हूँ। उससे पहले साथियों, आप सभी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और जो सभी लोग यह एकादशी का व्रत करते हैं मैं उन सभी के लिए प्रार्थना कामना करता हूँ कि भगवान उन सभी के व्रत का संपूर्ण शुभ फल उन्हें प्राप्त करें और उनकी एकादशी का यह व्रत शुभ हो एवं उसका शुभ फल उन्हें प्राप्त हो, भगवत प्राप्ति, भगवान की प्रसन्नता उन्हें प्राप्त हो जाए। तो अब जानते हैं क्या उपाय करना है। साथियों, हम सभी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि एकादशी के दिन भगवान नारायण का ही पूजन एवं उनकी ही सेवा का विधान बताया गया है। तो ऐसे में जिन लोगों को संतान की कामना है, जिन्हें संतान नहीं है या फिर जिनके यहाँ पुत्र नहीं है और वह पुत्र चाहते हैं, तो उन्हें क्या क्या उपाय करने चाहिए। संतान चाहने वाले लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए और व्रत के साथ ही भगवान श्री हरि नारायण का पूजन करते हुए भगवान को बेसन के लड्डुओं का भोग लगा करके और भगवान के जो संतान गोपाल मंत्र है उस मंत्र का जप करना चाहिए। वह मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंदो वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वमाहम शरणम गतः। इस मंत्र का जप एकादशी, पुत्रदा एकादशी के दिन जिन लोगों को संतान नहीं है उन्हें अवश्य करना चाहिए, जिससे कि भगवान नारायण उन्हें संतान सुख प्राप्त करा सकें। जी हाँ साथियों, यदि आप जप नहीं कर सकते तो आप महाभारत में जो महाभारत में वर्णित जो कथा है
अर्थात जो हरिवंश पुराण है उसका आप पाठ अवश्य करें एकादशी के दिन। इससे भी संतान सुख प्राप्त होता है। और इसके अलावा साथियों, एकादशी के दिन ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी मदद आपको अवश्य करना है। और मदद करने से आपको जो शुभ फल प्राप्त होगा उसी के अनुरूप ही आपको संतान सुख में आ रही वह बाधा दूर होगी और आगे आपको संतान सुख का फल प्राप्त हो जाएगा। और एक उपाय मैं आपको बता दूं साथियों, एकादशी के दिन जो लोग संतान सुख चाहते हैं उन्हें एकादशी के दिन आंवले और तुलसी के पौधे की पूजन करें। साथ ही संध्या काल में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक भी जलाएं और परिक्रमा करें। ऐसा करने से भगवान के विशेष फल की प्राप्ति होगी। इसके अलावा एकादशी के दिन आप यह उपाय करते हुए किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्नदान अवश्य करें। जी हाँ साथियों, अन्नदान यदि आप ज़रूरतमंद व्यक्ति को करते हैं तो यह आपको बहुत शुभ फल प्राप्त करा देगा और जीवन में आ रही संतान बाधा को दूर करके आपको संतान प्राप्ति के योग भगवान नारायण के द्वारा प्राप्त होंगे। ऐसे इस व्रत का शुभ फल है। और इस व्रत की कथा भी यही कहती है कि जो महिष्मती के राजा थे उन्हें संतान नहीं थी, परंतु इस व्रत के करने से उसके शुभ फल के द्वारा उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है। अब जान लेते हैं जिन्हें संतान प्राप्ति है और या फिर जो केवल पुत्र प्राप्ति चाहते हैं या जो अपने संतान की रक्षा चाहते हैं उन्हें क्या उपाय करना चाहिए। तो साथियों, जिन्हें पुत्र चाहिए या फिर जो अपने संतान की रक्षा करना चाहते हैं उन्हें इस दिन विशेष रूप से भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। और विधि विधान से पूजन करने के बाद केसर का तिलक, जी हाँ साथियों, केसर का तिलक भगवान लड्डू गोपाल को और किसी भी अपने संतान है तो अपनी संतान को उस दिन केसर का तिलक अवश्य लगाना चाहिए, जिससे संतान की रक्षा होती है। यदि संतान नहीं है, पुत्र बालक नहीं है, तो आप किसी छोटे से बालक को बुलाकर उस बालक को केसर का तिलक लगाएं, उसे कुछ मिष्ठान आदि फल आदि खिलाएं और साथ ही भगवान नारायण से प्रार्थना करें कि वह भी आपको पुत्र रूप में इस पुत्रदा एकादशी के व्रत के फलस्वरूप पुत्र प्राप्त कराएं और आप भी संतान गोपाल का मंत्र का जाप करें तो इससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। जी हाँ साथियों, यह विशेष उपाय मैंने आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, जिससे आप संतान बाधा को दूर कर सकते हैं और साथ ही पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं और अपने पुत्र की रक्षा के उपाय को भी कर सकते हैं। यह सारी जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आया। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा साथियों, किसी भी प्रकार की यदि आप समस्या से परेशान हैं और आप उसका उपाय या निदान जानना चाहते हैं तो आप किसी प्रकार के ज्योतिषी परामर्श या अन्य किसी भी समस्याओं से बचने के उपाय आदि जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, मैं आप सभी को उचित परामर्श प्राप्त कराऊंगा और आप यदि किसी अन्य विषय में मुझसे जानकारी वीडियो के रूप में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस विषय में आपको विधिवत तरीके से पूर्ण जानकारी प्राप्त करा दूंगा। यह वीडियो मैं आप सभी के लिए लाया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्रीमन नारायण।